वेलकम टू प्यारे मेरे छात्रों। यहाँ पर हम आपके लिए कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट का जो मार्च महीने का आपका वर्कशीट है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखें, यहाँ पर आप पिता का नाम लिखें, यहाँ पर आपकी क्लास और यहाँ पर आप अपनी शाला का नाम लिख लें। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और यहाँ पर हम देखते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। यहाँ पर वसीयतनामे का रहस्य पाठ के आधार पर बताइए कि वसीयतनामे के कारण क्या विवाद झगड़ा पैदा हो गया था, महाराज ने इसका समाधान कैसे किया था। तो बच्चों यहाँ पर धनवान होने तथा महाराज की सुंदर बहन के साथ होने के रंगीन सपने देखते हुए उस छोटे भाई को महाराज ने जेल में डाल दिया था और महाराज के निर्णय से सभी प्रसन्न थे। छोटा भाई अपने पिता को कष्ट देता होगा, तभी तो उन्होंने जायदाद से केवल तीन हिस्से किए और फिर तीनों भाइयों में अपने अपने हिस्से की जायदाद प्राप्त कर ली। इस तरह समस्या का निदान हो गया। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इसका हमें यहाँ पर सॉल्यूशन देखना है। तो जो अगला क्वेश्चन है इसमें उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर है उपमान उपमा अलंकार। फर्स्ट वाले में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। दूसरे वाले में है रूपक अलंकार। तीसरा है यहाँ पर हमें उपमेय उपमान और साधारण धर्म इसे बताना है। तो जिसकी तुलना की जाती हो जैसे विशाल शरीर का है, यह है उपमेय अलंकार है। फिर उपमान अलंकार जिसकी तुलना की जाती है जैसे जिसकी तुलना की जाती है भालू। और साधारण धर्म इसमें वाक्य में आय सरल शब्द जैसे समान थे कराल। इसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हमें आंसर देखना है। तो जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें बहादुर बेटा पाठ के आधार पर बाढ़ को तो नहीं रोका जा सकता था, पर उससे हुई घटनाएं जैसे लोगों को शारीरिक क्षति पहुंचना, खाना पीना खराब हो जाना और भी बहुत सारी छोटी छोटी समस्या बाढ़ के कारण पैदा होती है, लोगों का बेघर हो जाना, इसे हम रोक सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास चौथे नंबर का क्वेश्चन, इसमें जो था नन्हा सत्याग्रही पाठ में मोहन ने किस घटना के विरोध में सत्याग्रही मार्ग अपनाया था, क्या उसका सत्याग्रह करना ठीक था, इस बारे में अपने विचार लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर किसी जरा सी बात के कारण थानेदार के दर्जे के पुलिस अधिकारी ने मोहन नामक छोटे से बालक को शपथ लगा दी थी। मोहन का इसमें कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसे शपथ लगा दी गई थी और वो रोए जा रहा था। तो फिर तो न्याय पाने के लिए सरकारी अधिकारी के फाटक पर घटना का विरोध करते हुए सत्याग्रह करने लगा। वो सत्याग्रह पर बैठ गया था। उसका मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पर सही था, क्योंकि बिना वजह से किसी को शपथ लगाना या डांटना गलत है। और ख़ास बात बच्चों को, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, उन्हें समझाना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने इसका उत्तर देख लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, हमें लॉकडाउन के जो पीरियड है इसके अपने मित्र को पत्र लिखना है, जिसमें हमें अपने जो स्कूल वगैरह सारी जानकारी से बताना है, किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें लिख देना है अपने मित्र का एड्रेस। और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिय मित्र, अपने जो मित्र है इसका नाम लिखना है। और यहाँ पर मैं और मेरा परिवार स्वस्थ और सकुशल है, आशा करते हैं आप भी सकुशल होंगे, आप और आपका परिवार भी सकुशल होगा। तो आपके लॉकडाउन के दिन किस तरीके से बिताए जा रहे हैं। मेरी लॉकडाउन में क्लासेस चल रही हैं जो कि सुबह 9 से लेकर 12 तक चलती है, जिसका मैं रिवीजन रात को 8 से लेकर 11 तक करता हूँ, या आप जो भी टाइम पर करते हो उसे लिख सकते हो। इस महामारी के दौरान मैंने पेंटिंग फॉर जो कैरम होती है और भी जो आप जो जो खेल में दक्षता हमने हासिल की है। और जो हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से हुई है, जिसका मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा दिए गए टेस्ट और असाइनमेंट के आधार पर किया गया है। आशा करता हूँ आप अपने इस महामारी कोविड-19 के लॉकडाउन टाइम का सदुपयोग किया होगा। और यहाँ पर बच्चों हमें अपने जो प्रिय मित्र है, आपका प्रिय मित्र, यहाँ पर हमें अपना नाम लिख देना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसका जो आंसर है वो लिख सकते हो, आपने किस तरीके से लॉकडाउन के समय में अपनी स्टडीज़ की है। इसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, पर वे कौन से कारण थे जिन्होंने उस असाधारण पक्षी विज्ञानी बनाया था। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो बच्चों सलीम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु दूसरे गुणों के कारण असाधारण व्यक्ति बना दिया था। बीजगणित में यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं हम, बीजगणित में बहुत डरते थे वे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और बर्मा चले गए थे। बर्मा में उनके भाई रहते थे, वहाँ वे वुल्फहेम की माइनिंग का कार्य करते थे। सलीम को माइनिंग के कार्य में सफलता नहीं मिली, वे पक्षियों की खोज करने लगे। वहाँ से लौटकर प्राणी शास्त्र में एक कोर्स के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के यहाँ पर बच्चों अजाय घर के में नियुक्त थे।
वे अब उच्च शिक्षा लेने के लिए जर्मनी चले गए थे। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर लातगढ़ आए थे और तब तक उनकी नौकरी भी चली गई थी। वे वर्ड वाचिंग का काम ज़रूर करते थे। उन्होंने वर्ड वाचिंग के अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित किए, जिससे उन्हें पक्षी विज्ञान में प्रसिद्धि मिली। उन्होंने विलुप्त पक्षियों की खोज की। इन कामों से उन्हें असाधारण व्यक्ति बना दिया। तो बच्चों इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। और तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें गीता का मर्म पाठ के अनुसार अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करने को कहा। इस प्रसंग का महाराज आनंदपाल और पंडित गोवर्ण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर है, जब महायोगी विशाल के मुंह में राजा आनंदपाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उसके मन में हलचल मच गई थी। उन्हें यहाँ पर बच्चों जो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर उन्हें लगा कि उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट इच्छा व्यक्त की। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन आए थे। सहायक वाचन कक्षा 8वीं के अनुसार शांति निकेतन के वातावरण को लिखिए। तो जब कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ होता तब उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष से समय मांगा। अध्यक्ष ने केवल 5 मिनट का समय दिए। इतने कम समय में वे अफ्रीका के भारतीयों की समस्या पर पर्याप्त प्रकाश न डाल सके। इस बात से उन्होंने बड़ी निराशा हुई और गांधी जी कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन लोह चले गए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर हमें बताना, जो बिना वेतन के काम करता है उसको बोलते हैं अवैतनिक। जो मार्ग करता हो उसे बोलते हैं मार्गदर्शक। इसके बाद जहाँ पानी की जगह आकार ठहरते हो, जहाँ जाकर ठहरते हो बंदरगाह। पक्षियों से प्रेम करने वाला पक्षी प्रेमी, और जो पक्षियों के बारे में विशेष ज्ञान रखता हो पक्षी विज्ञानी, और वकालत करने वाला वकील। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आपको इसका आंसर को ढूंढना, क्योंकि जो आपकी बुक होती है उसके अंदर यहाँ पर आंसर मिलेगा, हमें इसका आंसर हम नहीं ढूंढ पाए। तो बच्चों यहाँ पर उपसर्ग वाले शब्द और प्रत्यय वाले शब्द हमें बताना है छाँट कर। तो यहाँ पर उपसर्ग वाले शब्द है बहुमुखी। यहाँ पर देख सकते हैं बहुमुखी, प्रतिमा, उत्कृष्ट, परिश्रम, अर्थशास्त्री और प्रखर। और जो प्रत्यय वाले शब्द है विवेकशीलता, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ, उपन्यासकार और निबंधकार। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसे देख लिया है। अब हम जो अगला क्वेश्चन है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क है। यहाँ पर हमें 10 कहावतें लिखना है। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अंधों में काना राजा, अब पता होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत, आम के पास गुणियों के दाम, और जिनकी लाठी उसी की भैंस, डूबते को तिनके का सहारा, चोर की दाढ़ी में तिनका, नेफी और पूछ पूछ। इसके बाद धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, और दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये दो जो 10 कहावतें हैं आप और अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की